इस दुनिया में लाखों करोड़ों नेगेटिव पॉजिटिव शब्द मौजूद हैं और इन्हीं में से मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में 2 ऐसे पावरफुल शब्दों के बारे में बताया था जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसको मैं कमेंट्स में पिनअप कर दूँगी। हाँ जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको आपको कभी भी बोलना नहीं चाहिए। सो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिए, क्योंकि एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार कोई शब्द आपकी लाइफ को बना सकता है, उसी प्रकार नेगेटिव शब्द आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। तो इन शब्दों के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं, उन सभी की अपनी एक पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, और जब हम उन शब्दों को बार बार बोलते हैं तो हमारे अवचेतन मन को उन शब्दों की जो फ्रीक्वेंसी होती है इफ़ेक्ट करती है और सडनली हमारा बिहेवियर बदलने लग जाता है। जैसे आप किसी से बहस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप में से कोई आई एम सॉरी शब्द बोलता है तो तुरंत ही सामने वाले का हाव भाव बदल जाता है। बट इस दुनिया में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम जाने अनजाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, अपने किसी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो 2 शब्द आपको बताने जा रही हूँ वो आपको अपनी ज़िंदगी में आप जो चाहते हैं उसे पाने से रोकता है, जो बनना चाहते हैं उसे बनने से रोकता है। ये शब्द ध्यान से सुनिएगा। देखो फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग पर लाखों करोड़ों टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए, सिर्फ और सिर्फ इसे और इसके रहस्य को समझने के लिए। लेकिन आज तक वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग और उसकी शक्तियों को पूरी तरीके से समझा ही नहीं है। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि आखिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। पर ज़्यादातर केस में से ये देखा गया है कि जो इस नेगेटिव शब्दों को अपनी लाइफ में बार बार इस्तेमाल करता है, यानी कि बार बार बोलता है या सुनता है, वो लाइफ में अपने किसी बड़े ड्रीम्स को पूरा कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये शब्द आपके अवचेतन मन को इफ़ेक्ट करता है, उस पर नेगेटिव तरीके से प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है उसको भी धीरे धीरे ख़त्म करता है। और वो पहला शब्द है काश, यानी कि आई होप। अब आप लोग कहेंगे इसमें नेगेटिव क्या है? मैं तो हमेशा बोलती ही रहती हूँ इस शब्द को, इतने हल्के में मत लीजिए। एक बार जरा इसे बोलकर देखिए। हाँ, अभी बोलिए। जैसे ही आप इस शब्द को बोलते हैं आपके सारे काम रुकेंगे और आप एक ख्याली दुनिया में घूमते चले जाओगे। जैसे काश मैं अमीर होता, काश मेरा खुद का एम्पायर होता, काश मैं बहुत ही स्मार्ट सुंदर होता, काश मैं अपनी कक्षा में टॉपर होता। ये शब्द बोलना बंद कर दीजिए। जब आप ऐसा बोलते हैं या सोचते हैं, आपको खुद पर या उस पर विश्वास ही नहीं है। आपको वो चीज़ मिल जाएगी, आप अपने सबकॉन्शियस को कैसे मैसेज दे सकते हैं? आप जरा खुद सोचिए ना। आप मैसेज देते हैं कि वो चीज़ आपकी पहुंच से बाहर है, आपके लिए वो पाना, वो बनना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपको उसके पूरा होने पर अपने आप पर ही भरोसा होता तो आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते वो एक ना एक दिन आपको
पा ही लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये काश शब्द कभी भी ना बोले। सिंपल सी बात है, जब कोई ये बोलता है काश ये होता, काश वो होता, काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो बन जाती, काश ये पता नहीं क्या क्या, काश काश मेरे पास वो होता, यहाँ आप ये समझ लीजिए कि वो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करता और वो जिंदगी में कभी भी उन चीज़ों को जिंदगी में कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा जो वो पाना चाहता है। और आप जो अपने आसपास की जो दुनिया देख रहे हो ना, वो सब आपके विश्वास और आपके भरोसे का ही दर्पण है। आप जिन चीज़ों पर भरोसा करते हैं वही चीज़ आपके सामने सच हुई है। वो चीज़ जिनका आप उम्मीद लगाते हैं, काश करके यूज करते हैं, मीन्स काश शब्द का साफ साफ मतलब होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं मानता कि ये मुझे मिल सकता है। सिंपल सी बात है। और अगर आप अपने अवचेतन मन को यकीन नहीं दिला रहे हो तो वो चीज कैसे सच हो सकती है? खुद सोचिए जरा। यूनिवर्स आपकी कैसे हेल्प करेगा? अगर आपके मन में डाउटफुल क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्लियर नहीं है, अब आपके मन में आ रहा होगा अगर ये शब्द ना बोले तो फिर क्या बोले, क्योंकि वो चीज तो अभी तक मुझे मिली ही नहीं है ना, वो मेरे पास है ही नहीं, फिर मैं क्या बोलूं? तो लो, इसका भी जवाब जान लो। काश शब्द की जगह आप यकीन शब्द को यूज कीजिए। ये यकीन शब्द आपके माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड की पूरी तरह प्रोग्रामिंग कर देगा। दोनों को एक साथ यकीन दिलाएगा, आपको फुल कॉन्फिडेंट होगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी का एनर्जी जनरेट कर देगा। यकीन यानी कि ट्रस्ट। काश मेरी जिंदगी खुशहाल होती। अब आप उसकी जगह बोलिए, मुझे यकीन है मेरी जिंदगी पूरी तरह खुशहाली से भरी हुई है। ये बोलकर देखो। काश मैं अमीर होता। अब इसकी जगह बोलो, मुझे यकीन है मैं अमीर बन जाऊंगा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले कुछ देर आंखें बंद करके बैठ जाए। आपका कोई भी लक्ष्य क्यों ना हो, अपने सपनों का साकार करने के लिए हमेशा इसे बोलो, मुझे यकीन है मैं इसे जरूर कर लूंगा। फिर देखो, मुझे यकीन है मेरी लाइफ अच्छी होगी और होगी भी। इन दोनों लाइंस को बोलकर देखो, आप इन दोनों शब्दों की वाइब्रेशन को महसूस कर पाओगे। काश वाली लाइन नेगेटिव और लो फीलिंग देगी और यकीन वाली लाइन पॉजिटिव, हाई एनर्जी, हाई फ्रिक्वेंसी, कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग देगी। ये सब चीज आप फील कर पाओगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने तो बता दिया, आपको ये फील हो रहा है तो काश की जगह यकीन का यूज करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए लाइफ में कैसे बड़े बड़े बदलाव आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे शब्द की। ये एक नहीं बल्कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है जो काश से भी ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ है, और वो है नहीं होगा। आई कांट, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, मैं टॉपर नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं,
ये सब नहीं वाले शब्द बहुत नेगेटिव होते हैं। आपको ये शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। जितना हो सकता है इनसे बचना चाहिए। ओके, जिस काम को देखकर आप ये सोच रहे हैं मुझसे नहीं होगा, उस काम को कोई दूसरा भी तो कर रहा है ना, और वो सक्सेसफुल भी बन रहा है। सो फ्रेंड, सोचो, जो दूसरा इस काम को कर रहा है वो भी तो एक इंसान ही है ना, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? जब आप बोलते हो ना मुझसे नहीं होगा, वो आपको उस समय आपके ब्रेन की न्यूरॉन्स के बीच में एक नेगेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, जिसका रिजल्ट होता है उस चीज़ से रिलेटेड नेगेटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं। आप अपने दिमाग को मैसेज दे देते हो कि उस तरफ फोकस नहीं करना, मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर बस जब आपने रास्ते बंद कर लिए हैं, कांटे बिछा लिए हैं, फिर आप आगे कैसे जाओगे? जब आप खुद से कहने लगते हैं कि मेरे लिए ये सब कुछ असंभव है, तो आप इस रियलिटी में नहीं ला सकते। आपको हमेशा कोई कारण, कोई बहाना मिल ही जाएगा जो आपको रोकेगा। हाँ, यदि आप बोलते हैं ये मेरे लिए संभव है, मैं ये नहीं कर सकता, यहाँ सुनिए, इस विशाल ब्रह्मांड में आपसे खुद के ऊपर विश्वास करने से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो आप अपने दिमाग में नकारात्मकता से भर रहे हैं, अपने न्यूरॉन्स, अपने अवचेतन मन, अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर कर रहे हैं। सो खुद से कभी ना कहें कि मैं ये नहीं कर सकता, इसके बजाय कहिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आपको ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत है तो कहिए अगर मैं नहीं तो फिर कौन? याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जो इम्पॉसिबल हो, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही छिपा हुआ है आई एम पॉसिबल। मैं नहीं कर सकता ये वाक्य आपके जीवन में कोई स्थान नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं है। इलोन मस्क से प्रेरणा लीजिए ना, जो व्यक्ति जिसने स्पेस एक्स की स्थापना की और वो हासिल किया जो असंभव सा लगता था। एक बार सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद किसी ने उसे पूछा कि वे इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों को इतनी आसानी से कैसे पार कर लेते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि उसने कभी अपने मन से ये कहा ही नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता। इसके बजाय उन्होंने हमेशा कहा मैं कर सकता हूँ। इसलिए यदि आपसे कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकता, आपके मदर, आपके फ्रेंड, जो भी आपसे कहते हैं, इस पर आप कहिए यदि मैं नहीं तो कौन? मैं ही वो हूँ जो कर सकता हूँ। अपने भीतर की शक्ति को अपनाए, विश्वास करें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। वो आप ही हैं जो असंभव को संभव बना सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में आई एम ग्रेटफुल लिखकर यूनिवर्स के सभी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल और अट्रैक्ट कीजिए ढेर सारी खुशियाँ। राधे राधे, लव यू।